जाना चहि गूढ़ गति जेऊ नाम जहि जीह जपी जानहि तेऊ साधक नाम जपहि जय लाए होहि सीधी अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, अर्थात उसके लिए जो जिज्ञासु हैं, वे नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादि यानी 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। यानी भगवान के नाम का स्मरण करके इस लौकिक जगत में परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जाना जा सकता है और उस पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारे अनग उदारा। अर्थात संकट से घबराए हुए यानी आर्त भक्त जो होते हैं, जो संकट से घबराए होते हैं, जिनको आर्त भक्त कहा जाता है, नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। पहले जो प्रकार के राम भक्त हैं उनको अर्थार्थी कहा जाता है, यानी धन आदि की चाहत से भजने वाले होते हैं, राम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दूसरे जो हैं आर्त होते हैं, आर्त जो संकट की निवृत्ति के लिए भजन करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले होते हैं। चौथे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं। यानी यहाँ पर तुलसीदास ने भगवत भक्ति में जो लीन लोग हैं उनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कहा कि एक अर्थार्थी हैं जो धन आदि की चाह में भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे अर्थ हैं जो संकट की जब स्थिति होती है तब भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को जो है पुकारते हैं, सुमिरते हैं। और तीसरे प्रकार के जिज्ञासु लोग जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान का स्वरूप कैसा है, जीव और आत्मा का स्वरूप कैसा, भगवान की कृपा कैसे बरसती, इस जानने की जिज्ञासा के फलस्वरूप वो जो है भगवान का भजन करते हैं। तीसरे ज्ञानी होते हैं जो भगवान के तात्विक स्वरूप को समझते हैं, और वैसे जो भक्त हैं उन्हें तुलसीदास ने ज्ञानी कहा है। लेकिन ये जो चारों प्रकार के राम भक्त हैं वो सभी जो है पुण्यात्मा होते हैं, पाप रहित होते हैं और उदार होते हैं। उनमें बहुत भेद नहीं होता है क्योंकि वे राम का भजन करते हैं, राम को सुमिरते हैं। तो आपने देखा कि 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी। इस तरह से 4 भक्तों का 4 वर्गीकरण है, लेकिन चारों ही राम का नाम जप करते हैं। विशेष परिस्थिति में सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, उसके हिसाब से नाम का जप करते हैं, लेकिन चारों ही पुण्यात्मा है। चहु चतुर कहु नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष जनी विशेष नहीं आन उपाओ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है, जिसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। इन चारों भक्तों में जो चारों पाप से रहित हैं, पुण्यात्मा है, उदार हैं, लेकिन उन चारों प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी भक्त हैं, जो प्रभु के तात्विक स्वरूप को समझ करके प्रभु का भजन करते हैं, वे प्रभु के विशेष रूप से प्रिय हैं। तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में उनका नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जय राम भक्ति रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन सियावर रामचंद्र की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। वैसे जो भक्त हैं वो ज्ञानी स्वरूप के हैं और अपने आप को राम की भक्ति में यानी भगवत की भक्ति में लीन करके अपने स्वरूप को निर्मल किए रहते हैं, जैसे मछली जल में रह करके अपने स्वरूप को निर्मल करती है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा
मोरे मत बड़ नामू दूहिते, किए जही जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रति रुचि मन की। एक दारुगन देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जन घन इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है किंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान जो प्रत्यक्ष दिखती है। तुलसीदास ने यहाँ कहा है कि मैं जो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, जो ज्ञानी तात्विक स्वरूप को समझते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं, उसमें सगुण और निर्गुण ब्रह्म की बात होती है। यह बात तुलसीदास ने कहा कि यह बात यह मत समझिए कि मैं कोई काव्योक्ति में कह रहा हूँ। यह मेरा जो अनुभवी, जो सांसारिक अनुभव है, जो मुझे भगवान की भक्ति से जो अनुभव मिला है, उसके आधार पर मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। और बहुत ही विश्वास के साथ प्रेम और रुचि की बात मैं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कैसे सगुण और निर्गुण ब्रह्म में उन्होंने अंतर बताया है कि दोनों ही अग्नि के समान है। एक काठ में जो अग्नि की निहित संभावना है, काठ यानी लकड़ी में जो अग्नि की निहित संभावना, जलने की जो संभावना है, जलने के बाद वह अग्नि हो जाती है, वह जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो उस काठ में निहित है अग्नि के स्वरूप में, वो कभी भी जलाया जा सकता है, प्रकट हो सकती है अग्नि उसमें। तो वैसे स्वरूप को तुलसीदास ने निर्गुण स्वरूप कहा है, जबकि तुलना करके बताया है, जबकि कहा है कि जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जिसका हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं, वैसी अग्नि जो है सगुण स्वरूप के ब्रह्म के समान, यानी तुलना उन्होंने अग्नि से किया है। काठ में अग्नि की जो संभावना है, यानी काठ में जो अग्नि के छिपे होने की जो संभावना है, जो संभाविता है, उसको निर्गुण ब्रह्म से, और जो प्रत्यक्ष अग्नि है उसको इन्होंने सगुण ब्रह्म के रूप में तुलना किया है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर ही दोनों जानने में बड़े कठिन है, किंतु नाम में दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोम प्रकट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप यानी महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, यानी श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न को जान लीजिए, जैसे ही पता चलता है कि यह हीरा है या सोना है, तो उसका मूल्य का अंदाज हो जाता है। उसी तरह से नाम के जपने से, प्रभु के नाम के जपने से उसके जो अहमियत है, बड़ाई है, वह पता चल जाती है। अहमियत निर्गुण ते यही भांति बड़ नामा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण नाम से भी बड़ा है, नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत आशा, भगत हूँ ही मूद मंगल वासा। अर्थात श्री राम जी के भक्तों के लिए, हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए स्वयं मनुष्य का शरीर धारण किया, और जो साधु सन्यासी उस समय कष्टप्रद स्थिति में थे, जो दानवों के प्रकोप से त्रस्त थे, उनके उद्धार के लिए उन्होंने जो मानव शरीर के रूप में जो है प्रकटीकरण किया, अपना अवतार जो है लिया है। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही
आनंद और कल्याण के घर में हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित नाम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ही विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की जो अहल्या के रूप में जानी जाती है, कोई तारा, इसी को तारा भी कहते हैं, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेशु